नगरी एक बार फिर एक खास त्योहार मनाने के निकट है। यह पर्व या अवसर दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण से जुड़ा है। लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को हुआ था। तब से उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से शिव बारात समिति द्वारा हर साल इस दिन एक भव्य शोभा यात्रा लोक महोत्सव के रूप में निकाली जा रही है, जिसमें काशी नगरी के धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों का समावेश होता है। शिव बारात समिति का हर आयोजन एक विशेष थीम पर होता है, जो उस समय का सबसे चर्चित मुद्दा होता है। इस बार शोभा यात्रा की थीम प्रयागराज के महाकुंभ पर आधारित है। इस बार इसका विशेष महत्व यह है कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है और महाकुंभ का बाबा भोलेनाथ से सीधा नाता है। देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने की होड़ लगी थी। जब उसमें से विष निकला तो महादेव ने जन कल्याण और जन सुरक्षा के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। लेकिन अमृत निकलते ही उसे पीने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। तभी इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भागे। इसकी कुछ बूंदें हरिद्वार, गंगा, प्रयागराज, त्रिवेणी, नासिक, गोदावरी और उज्जैन शिप्रा में गिरी। ये चारों आज महातीर्थ के रूप में विद्यमान है। महादेव ने विषपान करके सबकी रक्षा की थी, इसलिए महाकुंभ को लोग उनके त्याग के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। महादेव का काशी से नाता है। ऐसी स्थिति में महाकुंभ का भी काशी नगरी से जुड़ाव सहज हो जाता है। प्रयागराज का महाकुंभ इसलिए भी विशेष है कि बाकी 3 नगरों उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में एक नदी है जहां अमृत की बूंदें गिरी थी, जबकि प्रयागराज की त्रिवेणी में तीन नदियों का संगम है जहां अमृत की बूंदें गिरी। जब मेष का सूर्य होता है तो वैशाख में गंगा में, हरिद्वार में तुला का सूर्य होने पर आषाढ़ में शिप्रा नदी उज्जैन, कर्क का सूर्य होने पर अश्विन में गोदावरी नासिक में और मकर का सूर्य होने पर प्रयागराज के त्रिवेणी पर महाकुंभ होता है। आस्था, धर्म, संस्कृत का अभूतपूर्व संगम है प्रयागराज का महाकुंभ, जहां लोग देश के कोने कोने से बिना प्रचार प्रसार, बिना निमंत्रण इतने ठंड में करोड़ों लोग पहुंचते हैं। दुनिया में इतना बड़ा रेला या मेला न कभी संभव है और ना होगा। इस बार शोभा यात्रा में महाकुंभ की वही आस्था, संस्कृति, धर्म का संगम दिखेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम को धरातल पर उतारने एवं उसके निर्माण को शिल्पी की भूमिका में रहे तत्कालीन धर्मार्थ मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शोभा यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। मेरा नाम दिलीप सिंह है। मैं शिव बारात समिति का संस्थापक हूँ। क्योंकि ये शिव जो प्रेस वार्ता है, ये 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ था। उसके उपलक्ष्य में 3रा वर्ष है। तो हम चाहते हैं कि ये जो लोकार्पण दिवस है आजीवन लोग याद रखें। किस तारीख को माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने इसका निर्माण कराया था। और ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। जिस कि 12 शिवलिंग में जो है काशी विश्वनाथ हैं, उनकी गरिमा के अनुरूप जो है बना है। ये शोभा यात्रा जो है मैदानी से दिन में 12 बजे उठेगी और बुलानाला चौक, भदौलिया होते हुए लीडरशिप पुल पर समाप्त होगी। इसमें 12 झांकियाँ हैं जो देश की कोने कोने से आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 80 संस्थाएं इस बार शिव बारात में शामिल हो रही हैं। इस साल नया क्या रहेगा, कुछ देखने को मिलेगा? इस बार महाकुंभ पर जो झांकियाँ रहेंगी, अमृत कलश रहेगा और तमाम झांकियाँ जो है उसी पर रहेंगी। नुक्कड़ नाटक रहेगा महाकुंभ पर। और महाकुंभ ऐसी चीज़ है कि इतने बड़ा आस्था का फैलाव है कि दुनिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जहाँ करोड़ों आदमी बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के, बिना व्यवस्था पहुँचते हैं। मेरा नाम R.K. चौधरी है और शिव बारात समिति का मैं एक सदस्य हूँ। आयोजन समिति से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें अभी जैसा जानकारी दी गई, 2021 जब आपके बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के ध्यान से, उनके प्रेरणा से, उनके सहयोग से भव्य दिव्य और विश्वनाथ धाम बना और 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण माननीय हमारे सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। उस समय से लगातार और हम लोग उसी दिन आज इस धाम की और भव्यता और दिव्यता को बढ़ाने के लिए काशी की शिव बारात समिति
और एक शिव बारात के रूप में हर साल नए नए थीम पर एक उत्सव का महोत्सव का आयोजन करती है, जिसमें मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में काशी और आसपास के लोग भाग लेते हैं। शिव बारात कहाँ से उठी? शिव बारात ये आपके अभी सब बताते हैं ना, शोभा यात्रा है ये। और इसमें आपके सभी व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों की पूरी सहभागिता रहेगी। इसमें इस बार की जो ये शिव बारात है, शोभा यात्रा है, उस शोभा यात्रा में इसकी जो थीम है, आपके जो प्रयागराज में 1 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उस थीम पर और इस बार इस शोभा यात्रा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि महादेव का संबंध आज प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है और उसके पीछे जो उसका चरितार्थ है कि वहाँ कुंभ क्यों होता है, उसमें सीधे सीधे और बाबा विश्वनाथ और महादेव का संबंध है। वहाँ उन्होंने, और जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उसकी एक अपनी कहानी है, और उन्होंने विष का पान किया था। अमृत पान के लिए जब आपस में और देवताओं में और उनमें झगड़ा होने लगा तो इस तरह की किदवंती है, तो उसकी एक बूंद प्रयागराज में भी गिरी, और आज वो जिस तरह करोड़ों लोग वहाँ जुटते हैं उस आस्था से जोड़कर, और इस शिव बारात या आप इसको शोभा यात्रा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर विश्वनाथ धाम तक आएंगे। और निश्चित रूप से आज शिव बारात समिति इस तरह की चीज़ों में आज एक बहुत ही सुंदर और लोक उत्सव के रूप में ये काम कर रही है। आप सबका सहयोग अपेक्षित है और पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसमें 4 चांद लगाने में हम सब लोगों का सहयोग करेंगे।